मनाली मिस्ट्री, हिमालय का छुपा राज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां कदम कदम पर रहस्य है। यह है मनाली का घना जंगल। और आज जो मेरे साथ हुआ वो शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन सच यही है, हिमालय कभी खाली नहीं होता। यहां कोई ना कोई हमेशा देख रहा होता है। मैं मनाली में व्लॉग शूट कर रहा था। हवा तेज थी, आसमान साफ और पहाड़ बिल्कुल चुप। मैं एक संकरी पगडंडी से गुजर रहा था कि अचानक रास्ते के किनारे मुझे कुछ चमकता दिखा। मैं झुककर देखता हूं, एक पुरानी लकड़ी की घंटी जिस पर अजीब घुमावदार चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने मंत्र उकेरे हों। मैंने जैसे ही उस घंटी को हाथ में उठाया, पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्ते रुक गए, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। ठीक उसी समय सामने पगडंडी पर से एक बुजुर्ग आदमी आता दिखा। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने घंटी उठाकर पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ने एक लंबी सांस ली और धीमे से बोले, ये साधु महावीर की घंटी है, जो 40 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। मैं हैरान होकर पूछता हूं, गायब मतलब? बाबा की आवाज कांप गई। कहते हैं उनकी आत्मा अभी भी इस जंगल की रक्षा करती है। इस घंटी को सिर्फ वही उठा सकता है जिसे जंगल चुने। मैं एक पल के रिलेटेड हंसा भी, लेकिन डर भी गया, क्योंकि उस समय जंगल सच में मेरे चारों ओर जागता हुआ महसूस हो रहा था। मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से मंत्रोच्चार सुनाई देने लगा। ओम हिमालय शक्ति। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या कोई पूजा कर रहा था या कोई मुझे देख रहा था? मैं कुछ कदम और आगे बढ़ा तो मंत्रोच्चार और तेज हो गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं आवाज का पीछा करता हुआ पहाड़ की ओर बढ़ा। वहां एक संकरी पगडंडी थी जो एक छिपी हुई गुफा तक जाती थी। गुफा के दरवाजे पर पत्थर की दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे थे जो घंटी पर थे। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा। लेकिन जैसे ही मैं गुफा के अंदर कदम रखता हूं, मंत्रोच्चार अचानक रुक जाता है, एकदम से, जैसे कोई मुझे देख रहा हो या मेरी परीक्षा ले रहा हो। मैं आवाज का पीछा करता हुआ एक पुराना दीपक जल रहा था और उसके सामने एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर लिखा था, जो प्रकृति का सम्मान करे वही शक्ति पाए। मैं ये पढ़ ही रहा था कि मेरे हाथ में पकड़ी घंटी अपने आप बज उठी, बिना छुए, खुद ब खुद। उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी, टन टन टन। और उसी गूंज के साथ मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास खड़ी हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया और गिरते गिरते बचा। घंटी की गूंज धीरे धीरे शांत हो गई और उसी शांति में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरा कंधा पकड़कर कह रहा हो, डरो मत, तुम चुने गए हो। और उस पल मुझे समझ आया, ये साधु महावीर की आत्मा नहीं बल्कि प्रकृति का संदेश है। पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो पवित्र होते हैं। और अगर आप जंगल का सम्मान करें तो जंगल आपको जवाब देता है। मैं धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, हवा हल्की हो गई, आसमान चमक उठा और वही मंत्रोच्चार फिर से सुनाई दिया, लेकिन इस बार शांत, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। अगली सुबह मैं उस घंटी को मनाली के पुराने मंदिर में रखाया। मंदिर के पुजारी ने घंटी देखते ही कहा, अरे ये तो साधु महावीर की घंटी है। लगता है किसी भटकी आत्मा को आज शांति मिल गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पहाड़ों की ओर देखता रहा। उस दिन मुझे समझ आया, मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यहां हर पेड़, हर हवा, हर पत्थर अपनी कहानी कहता है, बस सुनने वाला चाहिए।